ऐसा पाकिस्तान चाहते थे। इसके लिए कायदे आजम मोहम्मद अली जिन्ना की 11 अगस्त 1947 को कानून साज असेंबली में की गई तकरीर को जानना ही काफी है। ये वो तकरीर है जिसे 1977 तक रेडियो पाकिस्तान से नश्र किया जाता रहा, मगर बाद में इस तकरीर का रिकॉर्ड ही गायब कर दिया गया। इस तकरीर में कायदे आजम ने मुस्तकबिल की रियासत के बारे में अपने तसव्वुरात को निहायत वाज़ेह तौर पर बयान किया था। मस्जिदों में जाने के लिए और किसी भी और इबादत गाह में जाने के लिए ममलकत पाकिस्तान में आपका ताल्लुक किसी भी मजहब का या अकीदे से हो, ममलकत का इससे कोई सरोकार नहीं। अक़लियतों के और गैर मुस्लिमों के सियासी और शहरी हकूक के बारे में कायदे आजम के ख्यालात की अक्कासी इनकी तकरीर के इस हिस्से से होती है जिसमें वो पाकिस्तान के हर शहरी के हकूक और फराइज में किसी तकसीम की नफी करते हैं। आप देखेंगे कि वक्त गुजरने के साथ साथ हिंदू हिंदू नहीं रहेंगे, मुसलमान नहीं रहेंगे, कभी बातों में नहीं। अकीदा है कि सियासी मानों में वो एक ही रियासत के बराबर के शहरी होकर ये है कि अपने कायद के तस्वुरात के मुताबिक पाकिस्तान की तामीर के बजाय उनके ख्यालात को छुपाना शुरू कर दिया है, जिसका नतीजा आज एक ऐसी रियासत की सूरत में हमारे सामने है जहां अदब बर्दाश्त इसकी पहचान है। पर लटाकर एक फौजी एम्बुलेंस में ले जाया गया जो इन्हें गवर्नर जनरल हाउस ले जाने के लिए हवाई अड्डे पर तैयार खड़ी थी। सिस्टर डिनहम और फातिमा जिन्ना ने एम्बुलेंस में बैठकर जिन्ना के साथ सफर करने को तरजीह दी। पार्टी के दूसरे लोग जो जिन्ना के इस्तकबाल के लिए आए थे वो अपनी अपनी कारों में बैठकर गवर्नर जनरल हाउस की तरफ रवाना हो चुके थे। डॉक्टर कर्नल इलाही बख्श, मिलिट्री सेक्रेटरी और गवर्नर जनरल की कैडलॉग कार एम्बुलेंस के पीछे चल रही थी और एम्बुलेंस के अंदर फातिमा जिन्ना, सिस्टर डिनहम और जिन्ना सफर कर रहे थे। तकरीबन 4 मील का सफर तय हुआ कि एम्बुलेंस ने हिचकी ली, जैसे उसे सांस लेने में दुश्वारी पेश आ रही हो। एम्बुलेंस अचानक रुक गई। तकरीबन 5 मिनट बाद एम्बुलेंस से फातिमा जिन्ना नीचे उतरी तो पता चला कि पेट्रोल खत्म हो चुका है। बेचैनी से इंजन को देखने लगा, मगर इंजन स्टार्ट न हो सका। ये शदीद गर्मी का दिन था। फातिमा जिन्ना घबरा कर एम्बुलेंस में दाखिल हुई तो देखा जिन्ना ने बमुश्किल से अपने हाथ को हरकत दी और सवालिया नजरों से फातिमा जिन्ना की तरफ देखा कि क्या हुआ है। फातिमा जिन्ना ने जिन्ना के चेहरे के पास झुककर कहा, एम्बुलेंस का इंजन खराब हो गया है। तो जिन्ना ने आंखें बंद कर ली। ये शदीद गर्मी का दिन था। जिन्ना गर्मी से निढाल, जिन्हें सांस लेने में दुश्वारी थी, वो बंद एम्बुलेंस में पड़े थे। एम्बुलेंस के पीछे आने वाली कैडलॉग कार में जिन्ना को मुंतकिल नहीं किया जा सकता था, तो उसको पीछे एम्बुलेंस ले जाने के लिए भेजा गया। करीब ही महाजरीन की सैकड़ों झुग्गियां थी। वो अपने कामों में मसरूफ थे, लेकिन उन्हें खबर नहीं थी कि उनके कायल जिसने उन्हें एक वतन दिया उनके दरमियान एक एम्बुलेंस में बेबसी के आलम में पड़े हैं, जिसका पेट्रोल खत्म हो चुका है। तकरीबन 1 घंटा इसी कशमकश और कर्ब में गुजरा कि 1 घंटे के बाद एक और एम्बुलेंस आई। इस एम्बुलेंस में जिन्ना को मुंतकिल किया गया और उन्हें बिलाकर गवर्नर जनरल हाउस की तरफ रवाना किया गया। डॉक्टर कर्नल इलाही बख्श की घड़ी के मुताबिक उन्हें माड़ीपुर एयरपोर्ट से उतरे हुए 2 घंटे से ज्यादा का वक्त हो चुका था और 2 घंटे कोयटा से कराची पहुंचने में लगे थे। 2 घंटे ही माड़ीपुर एयरपोर्ट से गवर्नर जनरल हाउस पहुंचने में लगे।
ڈاکٹر نے ان کا معائنہ کیا اور بتایا کہ ہوائی سفر اور ایمبولینس کی تکلیف دہ واقعے کے بعد ان پر بہت برا اثر پڑا ہے۔ جناح جلد ہی گہری نیند سو گئے اور ڈاکٹر یہ کہتے ہوئے گورنر جنرل ہاؤس سے چلے گئے کہ وہ تھوڑی دیر بعد واپس آ جائیں گے۔ اب فاطمہ جناح اپنے بھائی کے پاس تنہا تھی اور جناح سو رہے تھے۔ فاطمہ جناح دعائیں کر رہی تھی کہ اے خدا، کاش میری زندگی میرے بھائی کو لگ جائے۔ تقریباً 2 گھنٹے کی پرسکون نیند کے بعد پھر جناح نے آنکھیں کھولی اور اپنی بہن فاطمہ جناح کو دیکھا۔ جناح نے اپنی بہن فاطمہ جناح کی آنکھوں میں دیکھا اور اپنی تمام تر توانائیوں کو اکٹھا کر کے کہا، فاتی، خدا حافظ، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ ان کا سر آہستگی سے دائیں جانب ڈھلک گیا اور ان کی آنکھیں بند ہو گئیں۔ فاطمہ جناح چیختی چلاتی ہوئی کمرے سے دوڑتی ہوئی باہر آئی، ڈاکٹر، ڈاکٹر، میرا بھائی مر رہا ہے، ڈاکٹر کہاں ہے؟ چند ہی منٹ میں ڈاکٹر وہاں پہنچ گئے۔ وہ معائنہ کر رہے تھے اور انجیکشن دے رہے تھے اور فاطمہ جناح وہاں بے حس و حرکت گمسم کھڑی تھی۔ پھر فاطمہ جناح نے دیکھا کہ قائد اعظم رحمت اللہ علیہ کا جسم سر سے پاؤں تک ایک سفید چادر سے ڈھانپ دیا گیا۔ اس کا مطلب تھا کہ جناح کی روح رب سے ملاقات کے لیے پرواز کر گئی۔ ڈاکٹر کرنل الہی بخش بوجھل قدموں سے فاطمہ جناح کے پاس آئے۔ دائیں ہاتھ انہوں نے ان کے کندھے پر رکھا اور بچوں کی طرح پھوٹ پھوٹ کر رو دیے اور فاطمہ جناح کو محمد علی جناح رحمت اللہ علیہ کی وفات کی خبر سنا دی۔ انتقال کی خبر ہر طرف پھیل گئی اور لوگ چوک در چوک گورنر جنرل ہاؤس میں داخل ہو گئے۔ فاطمہ جناح بے حس و حرکت اپنے بھائی کے پاس زمین پر بیٹھی تھی کہ ایک بزرگ خاتون نے ان کے پاس آ کر ان کے گلے لگ کر نہایت آہستگی سے ان کے کان میں کہا، اِنَّ لِلَّهِ وَإِنَّ إِلَيْهِ راجعون۔